यह कहानी 1941 में शुरू होती है, जब कुछ नाजी सैनिक एक रूसी कपल को पकड़कर पूछताछ कर रहे होते हैं। एक आदमी कहता है कि वह एक एक्टर है जो नाटक कंपनी में काम करता है और उनके पास 2 छोटे बच्चे हैं। नाजी अफसर इन लोगों से इंटीमेट होने की मांग करते हैं। यह आदमी जानता है कि वे शायद बहुत जल्द ही मार दिए जाएंगे, लेकिन वह हार नहीं मानता और अपनी भाषा में बोलना शुरू करता है। अब यह देखते ही ऑफिसर अपने सोल्जर को गोली मारने के लिए कहता है। ये दोनों अपनी मौत से कुछ ही सेकंड पर थे। फिर एक गोली चली और सीधे नाजी ऑफिसर के सिर में लगी। जल्द ही सभी नाजी सैनिक मारे गए और फिर एक आदमी आता है जो स्नाइपर गन लेकर वहां पहुंचता है। वह नाजी सैनिकों की वर्दी को फाड़ते हुए उनके खाने पीने की चीजें ले जाता है। उसका नाम रेड घोस्ट है। वह एक बेहतरीन स्नाइपर है जो अकेले जर्मन सैनिकों को मार देता है। इसका नाम इतना डरावना है कि जर्मन सेना और हिटलर भी उससे डरते थे। रेड घोस्ट अपनी निशानी छोड़ने के लिए वो मारे गए नाजी सोल्जर की वर्दी फाड़ देता था। आगे देखते हैं कि कुछ रूसी सैनिक अपने घायल साथियों को स्ट्रेचर पर ले जा रहे हैं। आज बहुत ज्यादा बर्फ गिरी है, जिसकी वजह से लोगों को चलने में काफी मुश्किल हो रही है, लेकिन वे लोग कुछ भी करके मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं। रास्ते में वे एक आदमी को पेड़ के पास देखते हैं जो बर्फ में जम गया था। जब उन्होंने उसकी तलाशी की तो उनके पास सिर्फ एक सिगरेट का बॉक्स होता है। वह आदमी कहता है कि वह रशियन है और नाजी लोगों ने मेरे घर पर हमला कर दिया था, जिस कारण मुझे भागना पड़ा। ये लोग उसे अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। रास्ते में उन्हें बहुत सारे अपने लोगों की लाशें दिखती हैं जो बर्फ में जम गई हैं। इससे यह पता चलता है कि ठंड काफी ज्यादा है और लोग बैठे बैठे ही मर रहे हैं। रात के समय वे एक जगह पर आराम करते हैं जहां सभी लोग ठंड से बचने के लिए लकड़ियां जलाकर बैठे होते हैं। तभी वह स्ट्रेचर पे लेटा घायल सोल्जर अपना दम वहीं तोड़ देता है। उसकी पत्नी, जो सैनिक भी है और गर्भवती भी, उसकी मौत से बहुत रोती है। अब इन लोगों को इस जगह से निकलना है और एक स्थान ढूंढना है जहां वे वीरा, जो अभी गर्भवती है, को आराम करा सकें। रेड घोस्ट ने जो नाजी सैनिकों को मारा था, उसी जगह पर कुछ अन्य नाजी सैनिक आए हुए थे। सभी हैरान हो गए कि कौन लगातार हमारे लोगों को मार रहा है। तब कैप्टन बताता है कि यह शायद रेड घोस्ट का काम है। उसने पिछले कुछ महीनों में हमारे 100 से भी ज्यादा लोगों को मार दिया है। वह नए अफसरों को आदेश देते हैं कि अब से रेड घोस्ट को पकड़ना उनका काम है। इस तरफ ये लोग एक जगह पर पहुंचते हैं जहां वे वीरा को आराम करवा सकते हैं। 2 सैनिक घर के पास जाकर चेक करते हैं कि वहां कोई है तो नहीं, लेकिन एक सैनिक खाना देखकर खाने के लिए बैठ जाता है। उस सैनिक में से एक शराब पीने वाला होता है, जिसे एक गूंगा सिपाही रोकता है। इससे उनमें झगड़ा होता है। फिर मोटा अफसर कहता है कि उन्हें उस गूंगे सिपाही का धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि यह खाना जर्मन लोगों की चाल है जो जहर डालकर लोगों को मार देते हैं। यहाँ सभी लोग बहुत दिनों से भूखे थे, इसलिए वीरा और बेवड़ा यही ठहरते हैं और बाकी लोग खाना ढूंढने निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद वहाँ नया कैप्टन अपनी टुकड़ी के साथ पहुँचा। बेवड़ा भागते हुए अपनी टीम के पास गया, क्योंकि वह अकेले 30 लोगों से मुकाबला नहीं कर सकता था। वह वीरा को एक बॉक्स में छुपा कर आया था और तब लेफ्टिनेंट ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। इसके बाद सभी लोग वीरा को बचाने के लिए निकल गए। इस तरफ हम देखते हैं कि कैप्टन यहाँ आ गया और हमें पता चलता है कि इस खाने को ये लोग ही रखे थे ताकि रेड घोस्ट इसे खा ले और मर जाए। अब कैप्टन को भूख लगी थी, इसलिए उन्होंने खाने का इंतजाम किया। ये लोग एक बच्चे को खाने के लिए लाए थे और उसके साथ खेल रहे थे। तब कैप्टन उस बच्चे को मारकर कहता है कि मेरे खाने के साथ कोई मजाक नहीं करेगा। तानाशाही तो इसके मुंह पर ही दिख रही है। खैर, इस ओर सभी रूसी लोग दूर से नाजी सैनिकों की निगरानी कर रहे थे और उन पे हमला करने के लिए शाम होने का इंतजार कर रहे थे। इसलिए वे सभी समय समय पर घरों की तरफ नजर रख रहे थे। यहाँ एक नाजी सैनिक को बॉक्स से आवाज सुनाई दी, जिससे वह उसे खोलता है और वीरा की हालत देखकर वह वापस बॉक्स बंद कर देता है। लेकिन कैप्टन उसे ऐसा करता देख लेता है और बॉक्स फिर से खोलने के लिए कहता है। कैप्टन वीरा को देखता है और उसे सामने बुलाकर बातचीत करने के लिए बैठाता है। लेकिन वीरा की स्थिति कुछ ऐसी थी कि वह टेबल पर बैठ नहीं सकती थी, क्योंकि उसे लेबर पेन हो रहा था। वीरा ने उनसे कहा कि मैं सैनिक नहीं हूँ, मैं बस यहाँ रहती हूँ और आप लोगों को देखकर डर गई थी, जिसके कारण मैं बॉक्स में छुप गई थी। अब कैप्टन ने उसकी हालत को देखते हुए उसे खाना खाने के लिए कहा और जब वह नहाने के लिए बाहर जा रहा था
तभी कैप्टन के साथी को वीरा की वर्दी और बैच मिले। अब कैप्टन ने उसे अपने तरीके से पीटने के लिए कहा। सबसे पहले उसे मारा जाएगा, फिर उसे बाहर ठंड में सबके सामने गोलियों से मारा जाएगा। ऑफिसर उसे मार पीट के बाहर लाया। वहाँ बैठे वीरा के साथी ने देखा कि अब वे वीरा को मारने वाले हैं और इसलिए वे हमला करने के लिए आगे बढ़े। इस तरफ ऑफिसर वीरा को मारने की कोशिश कर रहा था। तब वीरा ने कहा कि आप एक गर्भवती महिला को मार रहे हो और ऊपर वाला क्षमा नहीं करेगा। वीरा की बात सुनकर ऑफिसर ने अपने एक सैनिक को इसे 2 मिनट में मारने के लिए कहा। सैनिक ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे अपने सीनियर ऑफिसर की सुननी पड़ती है, इसलिए वह वीरा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन गोली उसके सर में लगती है। गोली रेड घोस्ट द्वारा चलाई गई थी, जो यहाँ पहुँच चुका था। इसके बाद नाजी सैनिक छुप जाते हैं, क्योंकि उन्हें रेड घोस्ट से डर था। उन्हें पता था कि यह स्नाइपर बहुत चालाक है और उसकी गोली से कोई बच नहीं सकता। अब लड़ाई के समय सभी नाजी सैनिकों को एक एक करके मार दिया गया। वीरा इसी का फायदा उठाकर भाग जाती है और एक सुरक्षित जगह पर छुप जाती है। इसी बीच कैप्टन ने रेड घोस्ट को देख लिया, लेकिन उनके पास बंदूक नहीं थी। अब उन्हें बिना कपड़ों और हथियार के अपने कमरे की तरफ भागना पड़ा। रेड घोस्ट की गोलियां खत्म हो गई थीं। तब रूसी सैनिक ने उसकी सहायता की और उसे बंदूक लेने के लिए कवर दे दिया। लेकिन जब वह घर में पहुंचता है तो एक नाजी सैनिक उस पर गर्म पानी फेंक देता है। इससे रेड घोस्ट जख्मी हो जाता है। अब जब पानी फेंकते समय जर्मन सैनिक भागता है तो वह फिसल जाता है और एक पेड़ से टकरा जाता है। वह अभी भी जिंदा है, लेकिन अगर वह हिलता है तो रूसी सैनिक उसे तुरंत मार देंगे। इसीलिए वह वहाँ ही अपनी मौत का नाटक करते हुए बिना हिले बैठा रहता है। कैप्टन अपने एक सैनिक को एक राइफल फेंकने के लिए कहता है, लेकिन राइफल थोड़ी दूर गिर जाती है। कैप्टन एक लकड़ी से राइफल अपनी ओर खींच लेता है। सभी लोग अपना निशाना लगाकर बैठ गए और शांत हो गए, लेकिन जर्मन सैनिकों को मार दिया गया था, जिससे कैप्टन के पास भागने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। वह कपड़े ढूंढने लगा। तभी उसे कुछ लेडीज कपड़े मिलते हैं और फिर रूसी सैनिकों ने उसे देखकर उसके पीछे बढ़ना शुरू किया। उन्होंने देखा कि कैप्टन भाग गया और जब वे उसके कमरे में गए तो उन्हें रेड घोस्ट मिला, जिसका मुंह जल गया था और वह बेहोश हो गया था। इन लोगों ने रेड घोस्ट को अपने साथ ले जाकर उसका इलाज किया। सभी के पास कई दिनों का खाना था और सभी लोग अच्छे से भोजन कर रहे थे। एक बेवड़ा सैनिक थोड़ा खाना ले जाता है और उसे गूंगे सिपाही को दे आता है, जिसने उसकी जान बचाई थी। वीरा को लेबर पेन शुरू होता है और कोई हॉस्पिटल नहीं होने के कारण उसे यहीं डिलीवरी करनी पड़ती है। वो मोटा सैनिक को डिलीवरी करनी आती थी, जिस वजह से वो अब डिलीवरी की तैयारी चालू करता है। इसका फायदा उठाते वो नीचे गिरा सैनिक अपनी जान बचाकर भाग जाता है और कैप्टन अपनी टीम के पास पहुंचता है। लेडीज कपड़ों में शुरू में उसे कोई पहचान नहीं पाता, लेकिन बाद में पता चलता है कि वह कैप्टन है। जर्नल उससे मजाक करके कहते हैं कि ये कपड़े तुम पर अच्छे लग रहे हैं, लेकिन कैप्टन का गुस्सा अब बढ़ता ही जा रहा था। यहाँ घर में सभी लोग शांत हो गए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जर्मन अब यहाँ नहीं आएंगे और वीरा की डिलीवरी भी हो गई थी। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर रेड घोस्ट जाग जाता है और अपनी राइफल लेकर आगे बढ़ता है। सारे रूसी सैनिक भी बंदूक लेकर अपनी पोजीशन पर बैठ जाते हैं। दूसरी ओर नाजी कैप्टन और जनरल अपनी टीम के साथ वहां हमला करने के लिए पहुंच जाते हैं। जनरल की टीम बमबारी करती है, जिससे कैप्टन और उसकी टीम आगे बढ़ते हैं। अब इतने सारे सैनिक और बमबारी से रूसी सैनिक कमजोर हो रहे थे, लेकिन तभी रेड घोस्ट अपना काम शुरू करता है और एक एक करके सभी जनरलों की टीम को मार देता है। इस ओर घर में 2 सैनिक वीरा की रक्षा कर रहे थे। अब कैप्टन और उनकी टीम ही बची थी, जो बमबारी करते हुए अंदर आ गए। इस ओर मशीन गन पर लेफ्टिनेंट को कंधे पर गोली लग जाती है। यहाँ कैप्टन के साथ कई सैनिक अंदर आ गए थे। अब नाजी लोग इन रशियन पे भारी पड़ने लगे थे। इसी समय पीछे से रेड घोस्ट सभी को मार रहा था और अंदर घुस रहा था। इसके साथ ही घर से एक बेवड़ा सैनिक एक आदमी को काटकर उसके कान को तोड़ देता है। साथ ही बाजू में शराब की एक बोतल दिखती है और तुरंत उसे पीने लगता है। जैसे ही वह बाहर आता है, वह अपने साथी की जान बचाता है और फिर मशीन गन लेकर सबको मार देता है।
लेकिन वह ज्यादा टिक नहीं पाता और कैप्टन उसे मार देता है। एक सैनिक पीछे से बम फेंकने वाला होता है, लेकिन लेफ्टिनेंट उसे रोक लेता है और बम वहीं फट जाता है। अब कैप्टन के अलावा कोई और नहीं बचा। तभी सामने से रेड घोस्ट आता है और दोनों के बीच एक अंतिम लड़ाई होती है। रेड घोस्ट थका हुआ था और उसकी उम्र भी अधिक थी, जिसके कारण वह कैप्टन के सामने ठहर नहीं पा रहा था। कैप्टन उसे मारने के लिए अपनी बंदूक को उठा रहा था, लेकिन तभी रेड घोस्ट ने उसके पेट में लकड़ी घुसा दी, जिससे वो नाजुक कैप्टन जीती हुई बाजी हार जाता है। रेड घोस्ट बहुत बुरी तरह से चोट खा चुका था। तभी वही जर्मन सैनिक पीछे से गोली चलाता है, जो पहले मरने का नाटक कर रहा था। वह रेड घोस्ट को मार देता है और उसकी खुशी में पागल हो जाता है कि उसने युद्ध जीता और रेड घोस्ट को भी मार डाला। लेकिन तभी पीछे से एक गोली चलती है और वह उसे मार देती है। यह गोली वही गूंगे सिपाही ने चलाई होती है जो पहले उस बेवड़े की जान बचाई थी। इसके बाद केवल 3 लोग बचे थे और रूसी ने युद्ध जीत लिया। फिर हमें सीधे 2 साल के बाद का दृश्य दिखाया जाता है, जिसमें उसी रशियन कपल को नाजी सैनिकों ने पकड़ा और उनसे रेड घोस्ट के बारे में पूछताछ की, क्योंकि रेड घोस्ट को मार दिया गया था, लेकिन उसकी लाश इन लोगों को नहीं मिली थी। फिर वह आदमी कहता है कि मैं एक एक्टर हूँ जो यही नाटक कंपनी में काम करता हूँ, मैं कोई सैनिक नहीं हूँ। इसके बाद नाजी ऑफिसर एक बच्चे को मारने की धमकी देता है। तभी वह एक्टर कहता है कि मैंने रेड घोस्ट को देखा है और अब रेड घोस्ट का पता समझाने लगता है। तभी वह जर्मन सैनिक इसे मारते हुए रेड घोस्ट के जगह पर जाने को कहता है। इसके बीच एक गोली चलती है और नाजी ऑफिसर मारा जाता है। एक एक करके सारे जर्मन सैनिक मारे जाते हैं। फिर रेड घोस्ट आता है और वह कपल और गांव वाले हमें रेड घोस्ट की मदद करते दिखाई देते हैं। रेड घोस्ट सारी बंदूकें और गोलियां लेकर चला जाता है। अब वापस जाते समय वह पीछे मुड़ के देखता है। उस समय पता चलता है कि वह गूंगा सिपाही है। यहाँ पर रेड घोस्ट केवल एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि यहाँ पर सभी लोग रेड घोस्ट की भूमिका निभा रहे थे। उन्हें रेड घोस्ट नाम से जाना जाता था। दरअसल यह कहानी वो सिपाही पर है जो अपनी जान पर खेल के जर्मन लोगों को अकेले ही मारते थे। इसी के साथ यह कहानी पूरी होती है।